अब तो बेटा किसी की हिम्मत नहीं है कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा तुम फंसा सको, क्योंकि अर्नब शेर था, अब तो बब्बर शेर है, घायल शेर और खतरनाक है। और अब जब पूछता है भारत पे अर्नब गोस्वामी बैठेंगे तो अब तो आपको और ज्यादा एक्सपोज करेंगे। अब तो शेर के साथ वो सारे लोग भी दहाड़ेंगे जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पिछले 2 दिन से सड़कों पे। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मैंने कल से ट्विटर पे एक बार 2 लाइनें लिख रही थी, देखो देखो शेर आया, कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। तो ये अर्नब गोस्वामी के लिए ही है कि शेर था, शेर है, शेर रहेगा, और घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। तो अर्नब गोस्वामी का स्वागत है पूरे देश में, देश विदेश, इतना लोगों का प्यार और इतना वो जन आक्रोश था अर्नब जी को लेके, और जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई, जो कुछ हुआ उससे दिल बहुत लोगों का टूटा, लोग बहुत परेशान रहे। लेकिन अंतिम जो जीत है वो सत्य की होती है। आप सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। तो अर्नब जी वेलकम बैक। वेलकम बैक। लेकिन मैम, जिस तरह से अक्षिता नाइक जिन्होंने केस किया है, उनकी फोटो जिस समय वायरल हो रही है शरद पवार जी के साथ पार्टी करती हुई, अगर किसी के हस्बैंड मर जाते हैं, इतना जो मीडिया में उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ये हुआ, आखिरकार आपको क्या लगता है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए, मैं इस पे पर्सनल टिप्पणी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि एक फोटो वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे गुंडे लोग हैं, बहुत से ऐसी सरकार में बैठे लोग हैं जो बार बार कुछ ट्विटर पे, हमारे ट्विटर पे बातें कर रहे हैं, जो बहुत से ट्विटर और सोशल अकाउंट्स को भी उन्होंने सस्पेंड किया है, बहुत यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हैं, पैनलिस्टों के पीछे पड़े हैं, लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं। लेकिन हमें इन FIR से ना डर लगता था, ना लगता है, ना लगता रहेगा, कभी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सत्य के सामने हम कभी सत्य ही बोलते रहेंगे, आपको जो करना है करिए। वो जो फोटो है, उस फोटो में ये कहा जा रहा है कि वो फोटो कुछ दिन पहले की है, और कुछ दिन पहले वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता से मिली, और इसके बाद ही ये उथल पुथल अर्नब गोस्वामी के साथ शुरू हुई। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो फोटो गलत है तो उस फोटो की पुष्टि की जाए, ये भाई ये फोटो अभी की नहीं है, पहले की है। ऐसा कुछ भी नहीं, अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आप किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने की तो कोशिश की गई, भले उस फोटो में सच्चाई ना हो। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ, आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तक कह दिया कि जो फटकार लगाई है कि जो हरकत आप लोगों ने अर्नब गोस्वामी के साथ किया, आप अर्नब को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, आपने अर्नब को कोई सम्मन नहीं भेजा, आपने कोई नोटिस नहीं भेजी, और आप अचानक से उनके घर जाते हैं, AK-47 से लैश होकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अंदर घर में घुसता है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके इन-लॉज के साथ धक्का मुक्कीम करते हुए, वो मिसबिहेव करते हुए, वो जो मिस हैंडलिंग की गई, एक हाथ अर्नब गोस्वामी का टूटा हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से उनको खींचते हुए आप बाहर लेके आए, जिस तरीके से आपने उनको पुलिस वैन में बिठाया, ये हरकत तो याकूब मेनन और अफजल गुरु के साथ भी मुंबई में नहीं हुई कभी। इस तरीके से मैन हैंडलिंग तो उनके साथ भी नहीं हुई, क्योंकि आप आधे से ज्यादा लोग कोर्ट पहुंच जाते थे आतंकवादियों के लिए, लेकिन एक सच्चे पत्रकार के साथ आतंकवादी जैसा बिहेवियर, तो ऐसी क्या गलती कर दी कि आप AK-47 लेके चले गए उनके घर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैम, जिस तरह से हरीश साल्वे साहब ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे जब अर्नब रिलीज नहीं हुए थे कि अर्नब गोस्वामी को हम दिवाली जेल के अंदर ही मनाने देंगे, उस पर आपकी क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी कि उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी दिवाली जो है वो हम जेल में मनवाएंगे। तो मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि एक तो उनके जो लॉयर हैं हरीश साल्वे साहब, जहाँ हरीश जी खड़े होते हैं वहाँ एक राष्ट्रवादी उनको वैसे ही नमन करता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे केसेस देश के लिए लड़े, जो पाकिस्तान में जो लोग हमारे फंसे, जो भारतीय मूल के, उनके लिए भी हरीश साल्वे हमेशा आवाज उठाते हैं। तो अब तो बेटा किसी की हिम्मत नहीं है कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा तुम फंसा सको, क्योंकि अर्नब शेर था, अब तो बब्बर शेर है, घायल शेर और खतरनाक है। और अब जब पूछता है भारत पे अर्नब गोस्वामी बैठेंगे तो अब तो आपको और ज्यादा एक्सपोज करेंगे। अब तो शेर के साथ वो सारे लोग भी दहाड़ेंगे जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पिछले 2 दिन से सड़कों पे। और मैं आपको बता दूं, ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सिर्फ भाजपा या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कुछ वो है, नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बहुत से लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो सारे लोग सड़कों पे एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ आए। क्योंकि आज अगर देश राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ नहीं खड़ा होगा राजवीर, तो आप समझ लो कि कोई पत्रकार हिम्मत नहीं करेगा देश के मुद्दों को उठाने की। आप बात नहीं कर पाएंगे पालघर के संतों पे। अरे क्यों हम पालघर के संतों को मरने दे भाई? अयोध्या थोड़ी ना है, संसद के बाहर आप साधु संतों पे गोलियां चलवा देंगे। इंदिरा जी के जमाने में खत्म हो गया वो। आपने हिटलरशाही, मतलब आपने देश में इतनी हिटलरशाही कर दी है, चाटुकार पत्रकारों की इस देश में आदत है। तो एक शेर पत्रकार को झेलने की हैसियत नहीं है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार की हैसियत नहीं। लेकिन मैम, जिस तरह से NDTV में रवीश कुमार ने एक पोस्ट लिखी, NDTV वाले रवीश कुमार ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी कि मेरा घर ऐसा नहीं है जैसा अर्नब का मैंने देखा वीडियो में। मैं अर्नब के घर में चाय पीना चाहता हूँ, समुद्र का किनारा देखना चाहता हूँ। मेरा गाजियाबाद में तो एक फ्लैट है जहाँ पर मेरे बालकनी में एक कुर्सी रखने तक की जगह नहीं है।
आखिरकार ये टिप्पणी आपको क्या दर्शाती है? देखिए, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग हैं जो कन्हैया कुमार को हीरो बनाते हैं, वो है जो ताहिर हुसैन को हीरो बनाते हैं, वो है जो शाहीन बाग की बिरयानी का भी लुत्फ उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा देश के खिलाफ खड़े रहते हैं, ये वो लोग हैं जो चाइना और पाकिस्तान में अपना आका देखते हैं। तो हम उनके बारे में बात करके भी उनको टिप्पणी, वो अगर उनके घर के बारे में टिप्पणी करें तो ये तो भगवान की नीयत है। भगवान जो सच के साथ है भगवान उसको दे रहा है। आप जो आपने प्यार और स्नेह अर्नब गोस्वामी के लिए देखा, लोगों के लिए जो जन आक्रोश देखा, उतना तो मैंने कभी बॉलीवुड के महानायक के लिए नहीं देखा। सड़कों पे जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के लिए लोग आ गए हैं, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के लिए लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तो हमने कभी हीरो के लिए नहीं देखा। हमने तो किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखा भाई, जितना अर्नब के लिए प्यार में हम देख रहे हैं। तो आज अगर कोई भी पत्रकार ये कहता है कि हम उनका घर ऐसा है, हमारा घर ये, तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और अभी आगे आगे देखो, आपके इन्हीं हरकतों की वजह से आप लोग इस देश में पत्रकारिता का रिकॉर्ड टूटते हुए देखेंगे। और वो रिकॉर्ड सिर्फ रिपब्लिक भारत के लिए टूटेगा। अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत के लिए टूटेगा, उनके लिए नहीं टूटेगा जो टीआरपी में नीचे के पायदान में भी नहीं आते। मैम, आज रिपब्लिक भारत में शायद आप पूछता है भारत पे आप आए, अर्नब गोस्वामी शायद करें, क्या कहना चाहेंगे अर्नब गोस्वामी? मैं अर्नब जी को पहले ये कहना चाहूँगी कि अर्नब जी आप ज़रूर आज मुंबई स्टूडियो में बैठेंगे और हम लोग दिल्ली में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहे होंगे। अर्नब, पूरा विश्व आपसे बहुत प्यार करता है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पत्रकार नहीं देखा। लेकिन पूछता है भारत की, यही सवाल मैं बार बार कह रही हूँ, पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी से डर क्यों लगता है महाराष्ट्र सरकार को? पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी से हालत क्यों खराब हो जाती है मुंबई पुलिस की? पूछता है भारत AK-47 लेके क्यों गए अर्नब गोस्वामी के घर? पूछता है भारत 19 साल के बेटे पे FIR क्यों की? उनका 19 साल का बेटा क्या टेररिस्ट है? ये सारे सवालों का जवाब चाहिए हमें मुंबई पुलिस से, क्योंकि जो हरकत उन्होंने एक पत्रकार के घर में सुबह 6 बजे जाके की है, कोर्ट से ऊपर नहीं आप। आज माननीय कोर्ट ने बता दिया कि इस देश के न्यायालय जो हैं वो अगर कोई अपनी गुंडागर्दी पे आ जाएगा तो कोर्ट उसको ठीक कर सकती है, और आज कोर्ट ने उसको ठीक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करेंगे क्योंकि अर्नब तो रिलीज हो गए, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई बार बार कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपने उस विषय में बात भी किया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी फटकार लगा रहा तो महाराष्ट्र सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, उनको ट्यूसडे को, जो महाराष्ट्र की मानवाधिकार है, वहाँ उन्होंने कहा है कि ट्यूसडे को आप हमें वो कंसेंट लेटर दिखाएं जिसमें आपको मजिस्ट्रेट के आदेश आए हों इस केस को रीओपन करने के लिए। आप एक केस 2 साल पहले बंद हो गया, उसको अगर आपने रीओपन किया है तो आपने कोर्ट से कंसेंट ली होगी। विदाउट कोर्ट कंसेंट यू कांट डू इट। तो आपने अगर नहीं किया तो अभी ट्यूसडे को क्या जवाब देंगे? लेकिन राजवीर, ये जो एक्चुअली देखो, बहुत क्लियर हूं मैं और बार बार मैं कहती आई हूं कि अर्नब गोस्वामी के पीछे महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस ही नहीं है, इसके पीछे अंडरवर्ल्ड है। क्योंकि इसके पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान, दुबई में बैठ के बॉलीवुड में माफियागिरी करते थे, बॉलीवुड में पैसा लगाते थे। NIA को जांच करने की ज़रूरत है। बाद में पिछले 3 महीने से नेशनल टेलीविजन पे बोलते आई हूँ कि NIA को जांच की ज़रूरत है। वो सारे बॉलीवुड माफिया जिस पर अर्नब गोस्वामी ने बोला, वो सारे ड्रग डीलर्स जिस पर अर्नब गोस्वामी ने बोला, ड्रग माफियाओं पर बोला, दाऊद पे बोला, वो सारे भाईजानों पर बोला, जो इस देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अर्नब गोस्वामी के पीछे सिर्फ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है। उसके पीछे वो सारे लोग हैं कि अब आज अर्नब गोस्वामी के आने के बाद भी आप देखना कि हजारों FIR, जिस तरह से 1000 FIR इनके एडिटर्स पे हुई है, इनके पत्रकारों पे हुई है, वैसे ही अभी और FIR होंगे। अभी बहुत सी चीजें होंगी, बार बार इनका छोटी छोटी चीजों पे चालान कटने से लेकर सब कुछ होगा। लेकिन मैं फिर यही कहती हूँ कि जब आप रणभूमि में हैं, अगर आज अर्नब गोस्वामी जी एक रणभूमि में योद्धा की तरह हैं, तो प्रहार 24 घंटे चारों दिशाओं से होंगी, उस प्रहार से नहीं डरना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से जितने लोग इसको देख रहे हैं, कि जो लोग हताश हो जा रहे हैं, ये किया ही जा रहा है आपको हताश करने के लिए। क्योंकि आप दिशा के लिए मत बोलिए, आप सुशांत को मत बोलिए, अब आप सुशांत को भूल जाइए, अब आप अर्नब गोस्वामी में फंस जाइए। फिर अर्नब गोस्वामी के साथ भी इतना कुछ हो गया तो अब अर्नब गोस्वामी को भी अब उस पर भी ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि आपको फिर फंसा दिया जाएगा। नहीं, हमें अपना मनोबल वैसे ही रखना है। लड़ेंगे हम दिशा के लिए, लड़ेंगे हम सुशांत के लिए, लड़ेंगे हम रिपब्लिक भारत के लिए, लड़ेंगे हम अपने बब्बर शेर के लिए। देखें जरा किसकी हैसियत है 130 करोड़ की जनता को जेल में डालने की। आप डालिए ना, जितने NRIs ट्विटर पे लिख रहे हैं, यहाँ से मुंबई पुलिस जाए, NRIs को UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, हर जगह से उठाए और जरा यहाँ की जेलों में डालिए, तो जरा देखिए आप डाल पाएंगे। नहीं, जब आपकी हैसियत नहीं है उतनी करने को, तो क्यों आप शेर बन रहे हैं? और गीदड़ शेर से पंगा नहीं लेते।
शेर को पिंजड़े में रखने की हैसियत चाहिए, आप नहीं, आपकी हैसियत नहीं है। बब्बर शेर है, आ रहा है निकल के शाम को, आ गया वो, और अब आप पूछता है भारत पे बैठेंगे वो शाम को। अब जरा मैं पूछती हूँ कि उनके जवाब, उनके जो सवालों का जवाब, कितनी धमकी दोगे? किसी की दिवाली खराब, किसी की पत्नी का करवा चौथ खराब किया। करवा चौथ था उस दिन, रिपब्लिक भारत में अर्नब गोस्वामी के घर जिस दिन ये गए और ये हरकत, उस दिन करवा चौथ था। आपने एक पत्नी, आपने एक भारतीय परंपरा में करवा चौथ का बहुत महत्व है, आपने एक सुहागन औरत की बद्दुआ ली है। तो बद्दुआ तो मतलब अभी नवरात्रे बीते हैं, लक्ष्मी जी की हम पूजा करने वाले हैं, तो जब आपने मात्र शक्ति की आपने बद्दुआ ले ली तो आपका तो अब मतलब बेड़ा गर्क होना और बहुत जल्दी महाराष्ट्र सरकार गिरेगी।